नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम प्रकाश पांडे आज एक बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आया हूँ। आज हम सफलता के लिए वो शब्द जो खुद में होना चाहिए, जो सबसे मजबूत हथियार है, उसके बारे में जानेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम स्टोरी के माध्यम से जानना जानते हैं। एक समय की बात है, एक तपस्वी जी थे। वह नदी के किनारे अपनी कुटिया में तपस्या करते थे। नदी के उस पार गांव वाले रहा करते थे। उस गांव में एक परिवार था। उस परिवार में माता पिता और एक पुत्री थे, जो तपस्या जी के लिए हर शाम को गाय का दूध ले जाया करके और तपस्वी जी को उस दूध को शाम को पीते थे और फिर तपस्या में लग जाते थे। तपस्वी जी काफी वर्षों से तपस्या कर रहे थे और अपना पानी पर चलने की सिद्धि प्राप्त करना चाह रहे थे। वो इसी मंत्र की सिद्धि कर रहे थे। यह काफी समय से चल रहा था। एक दिन की बात है, मौसम कुछ खराब था और उस परिवार के जो मुखिया जी थे, वो किसी काम से शहर चले गए थे। वहीं प्रतिदिन दूध ले जाया करते थे। तो शाम को मौसम खराब के चलते बारिश हो सकती थी, इसकी वजह से नदी में ज्यादा पानी भर जाने से अगले शाम को दूध नहीं पहुंचाया जा सकती थी। इस वजह से माताजी ने उसी दिन पुत्री से कहा कि तपस्वी जी को बोल देना कि कल शाम को अगर नदी में पानी ज्यादा भर जाएगा तो दूध पहुंचा पाना मुश्किल होगा। तपस्वी जी समझ जाएंगे। शाम को पुत्री दूध लेकर पहुंची और अब उसने तपस्वी जी को बोला कि माताजी ने कहा है कि मौसम खराब होने की वजह से वर्षा हो सकती है, जिससे नदी में पानी भर ज्यादा भर जाएगा और पिताजी शहर गए हैं, जिसकी वजह से कल शाम को दूध पहुंचा पाना मुश्किल हो जाएगा। तो तपस्वी जी ने बोला, चिंता की कोई बात नहीं है पुत्री, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, उस मंत्र का जाप करते हुए आप पानी के ऊपर चल सकते हो। तपस्वी जी ने पुत्री को मंत्र दिया और उस मंत्र को याद करके घर आ गई। दूसरे दिन जब शाम को दूध लेकर के जाना हुआ, तो बारिश काफी होने की वजह से नदी में बाढ़ आ गई थी। माताजी ने पुत्री को कहा कि पुत्री, आज दूध मत ले जाओ, नदी कैसे पार करोगी? तो पुत्री ने कहा कि तपस्वी जी ने हमें एक मंत्र दिया है माताजी, इस मंत्र को जाप करते हुए हम पानी पर चल सकते हैं और नदी को पार कर जाएंगे। माताजी ने बोला, अगर तपस्वी जी ने मंत्र दिया है तो मंत्र काम करेगा ही। इस तरह पुत्री दूध लेकर नदी के किनारे पहुंची। नदी में काफी पानी भरा हुआ था, बाढ़ आ गई थी। उस मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया और नदी पर चलना चालू कर दिया। देखते ही देखते वह नदी पार कर गई। नदी पार करके जब पुत्री कुटिया में पहुंची, तपस्वी जी को अचंभित होकर देखने लगे और उन्हें लगा कि उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली और चमत्कार को नमस्कार करने लगे। उनका मंत्र काम करने लगा। जिसकी तपस्या वो सालों से करते आ रहे हैं, आज उस मंत्र की वजह से इस पुत्री ने नदी पार कर लिया। तपस्वी जी पुत्री को धन्यवाद बोला और मन ही मन बहुत खुश होने लगे। फिर पुत्री अपने घर के लिए दोबारा मंत्र का जाप करते हुए नदी पार करके चली गई और तपस्वी जी यह सब कुटिया में बैठकर देख रहे थे। तपस्वी जी ने सोचा कि अब हम खुद चलकर अपने मंत्र का जाप करके पानी पर चलने की कोशिश करता हूं। मगर जैसे ही वो नदी में पैर रखते हैं, डूब जाते हैं। तपस्वी जी पानी में डूब गए। पुत्री पानी में चलकर पार कर गई। दोनों में क्या अंतर है? अंतर यह है कि तपस्वी जी को अपने मंत्र पर विश्वास ही नहीं था, पर पुत्री को बाबा जी के दिए हुए मंत्र पर पूरा विश्वास था। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से क्या सीख मिलती है? विश्वास सफलता की पहली सीढ़ी है। अगर हमें विश्वास है कि हम यह कर सकते हैं तो ही हमें सफलता मिलेगी। दुनिया में जितने भी लोगों ने आविष्कार किया, उनको विश्वास था यह हो सकता है, तभी उन्होंने आविष्कार किया। उदाहरण के तौर पर एडिसन, इनको पता था बल्ब तो बनेगा और जलेगा भी।
ग्राहम बेल, जिनको पता था कि तरंगों से बात हो सकती है। राइट ब्रदर्स, जिनको पता था कि हवा में तो उड़ा जा सकता है, इसलिए उन्होंने हवाई जहाज का निर्माण किया। दोस्तों, विश्वास खुद पर, विश्वास अपने काम पर, विश्वास अपनी मेहनत पर, विश्वास अपने लक्ष्य पर होगा, तभी आपको सफलता मिलेगी और परिवर्तन ला सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में इस स्टोरी को, और अगर कोई एडवाइस है तो कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।